तो चलिए आज के इस जबरदस्त हेड टू हेड विश्लेषण में सीधे आगे बढ़ते हैं। भारत का ड्रोन सेक्टर आजकल आसमान छू रहा है और इसे गहराई से समझने के लिए हम बाजार के दो सबसे बड़े दिग्गजों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। आज के हमारे एजेंडे में क्या क्या है? सबसे पहले ड्रोन इंडस्ट्री का उछाल देखेंगे, फिर इन दोनों प्रतिस्पर्धियों से मिलेंगे, उसके बाद उनकी रेवेन्यू, मुनाफे, कर्ज और वित्तीय दक्षता पर नजर डालेंगे और अंत में बात करेंगे डिविडेंड वैल्यूएशन और हमारे अंतिम फैसले की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ड्रोन इंडस्ट्री का उछाल और भारत में इसकी आसमान छूती ग्रोथ। इन दोनों दिग्गजों की लड़ाई समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे सेक्टर को आखिर कौन सी ताकतें आगे बढ़ा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री लगभग 17% की शानदार कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से आगे बढ़ रही है और इसका लक्ष्य क्या है? 2029 तक $1.4 बिलियन के भारी भरकम आंकड़े को पार करना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जरा इस पर गौर करें। 2030 तक ग्लोबल हब बनने की सरकारी पहल तो है ही, लेकिन अब कृषि, फसल निगरानी, ई-कॉमर्स डिलीवरी, सर्वेलेंस और यहां तक कि आपदा प्रबंधन में भी इन ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। प्रतिस्पर्धियों से मिलिए और देखिए आसमान तक पहुंचने के इनके दो बिल्कुल अलग रास्ते। तो इस तेज रफ्तार एरोस्पेस में दबदबा बनाने के लिए कौन मुकाबला कर रहा है? इन दोनों के बिजनेस मॉडल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है आइडिया फोर्ज, जो अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देता है। इनके पास 38 पेटेंट हैं और भारतीय US बाजार में 50% की भारी हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ हैं जेन टेक्नोलॉजीज, जो एक एसेट लाइट और आउटसोर्स मॉडल पर चलते हैं। इन्होंने अकेले वित्त वर्ष 24 में ही 15 पेटेंट हासिल किए हैं और टैंक सिमुलेटर में तो इनका 95% का कब्जा है। मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो आइडिया फोर्ज के शेयरों में हाल ही में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। यह 36 रुपए के निचले स्तर से 992 रुपए तक झूलने के बाद पिछले एक साल में 23% का नकारात्मक रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर जेन टेक्नोलॉजीज को देखें तो उसने 114% का शानदार मुनाफा कमाकर एक काफी बड़ा मार्केट कैप हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रेवेन्यू और मुनाफा, ग्रोथ बनाम मार्जिन। अब सीधे वित्तीय आंकड़ों पर आते हैं और देखते हैं कि इनके बिजनेस मॉडल नंबर्स में कैसा परफॉर्म करें। रेवेन्यू के मामले में आइडिया फोर्ज ने 68.3% की धमाकेदार ग्रोथ दर्ज की है, जबकि जेन टेक्नोलॉजीज 24.1% पर है। आइडिया फोर्ज का ये शानदार उछाल असल में वर्टिकल टेक ऑफ ड्रोन में उनके फर्स्ट मूवर एडवांटेज का नतीजा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जब बात मार्जिन की आती है तो जेनटेक बाजी मार लेता है। उनका EBITDA मार्जिन 44.5% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 29.4% है। इसके मुकाबले आइडिया फोर्ज का EBITDA 27.7% और नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 14.4% है। तो जेनटेक यहां मार्जिन एफिशिएंसी में काफी आगे निकल गया है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, कर्ज और वित्तीय दक्षता, पूंजी का अधिकतम उपयोग। आमतौर पर तेज ग्रोथ के लिए कंपनियों को भारी कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन यहां एक हैरानी की बात है। आइडिया फोर्ज और जेन टेक्नोलॉजीज दोनों ही बिल्कुल शून्य, जी हां, जीरो डेट के साथ काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि इन पर ब्याज चुकाने का कोई बोझ नहीं है, जो इन्हें भविष्य के विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE को देखें तो ऐतिहासिक रूप से आइडिया फोर्ज को 24.2% के औसत के साथ थोड़ी बढ़त हासिल थी, लेकिन मार्च 2024 आते आते ये गिरकर सिर्फ 10.1% रह गया। इसके बिल्कुल उलट जेन टेक्नोलॉजीज ने एक लंबी छलांग लगाई है और मार्च 2024 में 42.3% का विशाल ROCE दर्ज किया है। यह आंकड़ा वाकई ध्यान देने लायक है। अब बढ़ते हैं पांचवें हिस्से पर, डिविडेंड और वैल्यूएशन, निवेश की लागत। तो इन कंपनियों का हिस्सा बनने के लिए वास्तव में कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? इस वैल्यूएशन को देखकर साफ लगता है कि दोनों ही स्टॉक्स भारी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। आइडिया फोर्ज का PE मल्टीपल 110.9x के करीब है, जो काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ जेन का BB अनुपात 10.1x पर ज्यादा भारी नजर आता है। अगर कोई इन्वेस्टर रेगुलर इनकम या डिविडेंड पर फोकस करता है तो यहां थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि आइडिया फोर्ज शून्य डिविडेंड देता है
और जेन टेक्नोलॉजीज केवल 0.1% की मामूली यील्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही कंपनियां अपना सारा मुनाफा अपने बड़े ग्रोथ प्लान्स में आक्रामक रूप से री-इन्वेस्ट कर रही हैं। और आखिर में हमारा छठा हिस्सा, अंतिम फैसला, भविष्य के लिए अलग अलग रणनीतियां। तो आने वाले कल के लिए इनकी प्लानिंग क्या है? डेटा दिखाता है कि दोनों ही सफल हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। आइडिया फोर्ज अब ड्रोन एज अ सर्विस, अमेरिका में अपने विस्तार और नई फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है। वहीं जेन टेक्नोलॉजीज अपने एसेट लाइट मॉडल का पूरा फायदा उठाते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम, हाई मार्जिन एसेट मेंटेनेंस और नए अधिग्रहणों यानी एक्विजिशंस पर दाव लगा रहा है। 2029 तक जो इंडस्ट्री एक विस्फोटक ग्रोथ के लिए तैयार बैठी है, उसके आसमान पर आखिर किसका राज होगा? क्या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और इन हाउस मॉडल जीतेगा, या फिर सॉफ्टवेयर, R&D और एंटी ड्रोन डिफेंस पर फोकस करने वाली रणनीति बाजी मार ले जाएगी? मार्केट को जल्दी ही यह तय करना होगा कि भविष्य की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का असली किंग कौन है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।